नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? 2 लाख का आंकड़ा, 2 लाख से ऊपर का आंकड़ा क्या आपको परेशान नहीं करता? यही वजह है कि सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन आपके पास कोरोना से बचने के बेशुमार विकल्प हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क इज मस्ट, और छोटे छोटे जो नियम हैं, 2 गज की दूरी, इनका पालन करके आप आसानी से कोरोना को काबू में कर सकते हैं। लेकिन सरकार के पास सीमित विकल्प हैं, उनमें से एक है लॉकडाउन। क्या आप चाहते हैं? कतई नहीं। तो देश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। दूसरी लहर इस कदर कहर ढा रही है कि शमशान में शवों को जलाने के लिए 12-12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऊपर से संकट ये कि कोरोना से लड़ने के लिए जो जरूरी सामान है, उनकी कमी अब डराने लगी है, परेशान करने लगी है। देश कोरोना के संकट काल में है। तो कोरोना के बेकाबू होते हालात अब डराने लगे हैं। न सिर्फ देश में बल्कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में स्थितियां हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही हैं। इन सबके बीच कोरोना का बढ़ता आंकड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से संकट यह कि दोनों ही राज्यों में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर या ऐसी जो दवाइयां हैं जो जरूरी थी, उनकी कमी अब लोगों को डराने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर, कोरोना का खौफ पसरा शहर शहर। अब भी ना संभले तो चपेट में आओगे, कोरोना के लपेटे में जान गंवाओगे। कोरोना से खौफ खाओ, सुधर जाओ। डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिंदगी कितनी कीमती है, इसका एहसास कराने के लिए आपको यह तस्वीर दिखा रहे हैं। मौत से तो हर एक का सामना एक दिन होना ही है, लेकिन बेमौत मरने से बचाने के लिए आपको यह तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर तरफ चिता से उठती चिंगारियां हैं, शमशान की जैसे मौत से हो रही यारी है। कोरोना के आगे जिंदगी की लाचारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं, अब तो असलियत में भी कोरोना का कहर शहर शहर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1,84,000 मामले दर्ज किए गए। जबकि 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 1000 पार हो चुका है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 7 दिनों से 10,000 से ऊपर आंकड़ा रोजाना सामने आ रहा है। और तो और ये 15,000 की रफ्तार भी पकड़ चुका है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा का आंकड़ा सामने आया। पहले शमशान की तस्वीर, फिर आंकड़ों की बातें। आखिर क्यों? इसलिए कि आप अब भी कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करें। अगर नौबत अस्पताल जाने की आए तो यकीन मानिए वहां का हाल सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। क्योंकि हर शहर में इतने मरीज हैं कि सांसों को बरकरार रखने के लिए सबके लिए सिलेंडर मौजूद नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर मध्य प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। सरकार हर मोर्चे पर तैनात होकर ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में जुटी है, लेकिन प्रदेश के ज्यादातर निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। कोरोना से लड़ाई में ढिलाई किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं।
क्योंकि न आपका परिवार और न सरकार, दोनों में से किसी के बूते की बात नहीं कि बेतहाशा बढ़ते मरीजों के लिए वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएं जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी हैं। इन्हीं में से एक है ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका शोर इन दिनों शहर शहर सुनाई दे रहा है। ऑक्सीजन को लेकर भोपाल से सामने आई दो आवाजें सुन लीजिए। भोपाल के सिटी अस्पताल का दावा है कि ऑक्सीजन की कमी मरीजों की मौत की वजह बन रही है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि रोज 90 सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन 30 सिलेंडर की सप्लाई है, जबकि भोपाल के चिरायु अस्पताल ने ऑक्सीजन की कमी की बात को सिरे से खारिज कर दिया। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। स्थिति जैसे की तैसे आंशिक ऐसे ही कि वहाँ पे हमारे भी ठीक है, पर्याप्त सिलेंडर है, यहाँ लगे हुए हैं। अभी इमीडिएट कोई भी सिलेंडर खत्म होता है तो हमारे पास व्यवस्था भी नहीं है। सर कितने सिलेंडरों की डिमांड? पर डे हमें 90 सिलेंडर चाहिए रहते हैं, आ 30 रहे हैं सर। 60 सिलेंडर रोज का। ऑक्सीजन की कमी से मौत भी हुई है अस्पताल में? जी बिल्कुल हुई है। कितनी मौतें हुई हैं कल से आज तक में? कल सुबह एक, दोपहर में 4, 5 मौतें कल वहाँ हुई हैं और एक यहाँ हुई है। 6 मौतें हुए हैं 2 दिन में ऑक्सीजन की कमी से। हाँ, और ये अमूमन हर निजी नर्सिंग होम में होगा, आप हर जगह पता कर लीजिए। हर अस्पताल से रोज 10, 12, 15, 17 होते ही हैं। मेरा अस्पताल चूँकि 1-1.25 साल से कोरोना में काम कर रहा है, यहाँ कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि 34 हो गई कि 50 हो गई। सर ऑक्सीजन खत्म होने की बात कितनी सही है? टोटली गलत है। मेरे पास में सेंट्रल ऑक्सीजन पॉइंट 10 लाख लीटर का है, फिर इमरजेंसी 1 लाख लीटर का है, फिर मेरे पास में 600 जंबो सिलेंडर है, फिर मेरे पास में 200 ग्रेड 2 सिलेंडर है, फिर मेरे पास में 90 छोटे सिलेंडर है ट्रांसपोर्ट है। मेरे हर लेटरिन बाथरूम तक में ऑक्सीजन चिपकी हुई है। इन दो बयानों से साफ है कि कुछ तो है जो सामान्य नहीं है। तो जान लीजिए, प्रदेश को हर दिन 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन सरकार का दावा है कि प्रदेश को 14 अप्रैल तक 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि 8 अप्रैल को प्रदेश में 130 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, जो अब दोगुने से ज्यादा होकर 280 मीट्रिक टन हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति के लिए केंद्र सरकार के साथ हर विकल्प पर काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। स्थिति विकट है। हम दिनों रात काम में लगे हैं। ऑक्सीजन चुनौती है, मैं इनकार नहीं करता। आधा समय यही ट्रैकिंग करने में जा रहा है कि टैंकर कहां तक पहुंचा। कल 272 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, आज बढ़ा के हम 280 मीट्रिक टन कर पाए। ऑक्सीजन के टैंकर पर पुलिस बिठाते हैं, समय पर पहुंच जाए, कहीं रोका टोकी ना हो। ऑक्सीजन को लेकर सरकार भले ही लाख दावे कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों के उलट है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का, जिन्होंने ट्वीट कर ऑक्सीजन की कमी के सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति और डिमांड में काफी अंतर है। इसकी सच्चाई अस्पतालों से पता की जा सकती है। प्रदेश के कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। प्रदेश के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मरीजों को भर्ती करने से मना कर दिया है। और तो और कई अस्पतालों में जो मरीज भर्ती हैं, उनसे भी ये लिखवाया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाले दुष्परिणामों के लिए वो ही जिम्मेदार होंगे। हकीकत यह है कि भोपाल समेत प्रदेश के दूसरे जिलों से ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की मौत की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। सरकारी अस्पताल को छोड़कर ज्यादातर प्राइवेट अस्पतालों में डिमांड से 40% कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, जिसके बाद ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के तहत संक्रमित मरीज का ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से 94 के बीच है तो उसे ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। वहीं सैचुरेशन 95 से ऊपर होने पर होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। मौत का हर दिन का बढ़ता आंकड़ा डरा रहा है, इसलिए जिनके अपने अस्पतालों में हैं या जिन्होंने किसी अपने को खोया है, उनका सरकार से सवाल करना वाजिब है। लेकिन ठहर कर सोचिएगा, क्या सब कुछ सरकार पर ही छोड़ देना सही है?
आपदा आन पड़ी है, उससे लड़ने के इंतजाम में थोड़ी कमी है, लेकिन मिलकर लड़ेंगे तो कोरोना को जरूर मात देंगे। मास्क लगाएं, कोरोना के नियमों को अपनाएं, अस्पताल जाकर ऑक्सीजन की कमी को और न बढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर के बाद जो एक आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है वो है रेमडेसिविर। जी हां, यह भी कोरोना से लड़ने का एक हथियार है, लेकिन शहर शहर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरें सामने आने लगी हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोरोना के बढ़ते मरीजों का असर स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी पड़ रहा है। इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी देखी जा रही है, जबकि शहर में ऑक्सीजन की कमी भी बताई जा रही है। दवा की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, बावजूद इसके लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के पीछे का कारण महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मरीजों को बताया है। उन्होंने कहा है कि अब तक हमें गुजरात और महाराष्ट्र से जितनी मात्रा में इंजेक्शन मिलनी चाहिए उतने इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। इसी के चलते शहर में इंजेक्शन की कमी आई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए एंटीडोज का काम करता है। ऐसे में ये इंजेक्शन कोरोना पेशेंट को लगाया जाता है। 5 दिन में इस इंजेक्शन के 6 डोज लगाए जाते हैं, जबकि 5 दिन तक लगने वाले इन इंजेक्शन में पहले दिन 2 डोज लगाया जाता है, उसके बाद एक इंजेक्शन रोज लगाया जाता है। ऐसे में अचानक मांग बढ़ने से इस इंजेक्शन की कमी आ गई है, जबकि देश में कुछ चुनिंदा कंपनियां ही रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं। क्योंकि इंदौर में हर दिन लगभग 800 से ऊपर मरीज आ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन का डोज लगाया जा रहा है। इंदौर शहर में इस वजह से शॉर्टेज हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन इंजेक्शन को लेकर शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में खास इस बात की हिदायत दे चुका है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों को इंजेक्शन के लिए बाहर न भेजें और न ही परेशान करें। बावजूद इसके इंदौर के समीप राउ क्षेत्र के एक निजी अस्पताल से अपनी मां को इंजेक्शन नहीं मिलने की शिकायत लेकर इंदौर स्वास्थ्य विभाग एक महिला पहुंची। सर, जो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है ना, इसके स्टॉक के कुछ इशू है और इस वजह से पेशेंट को मिल नहीं पा रहा है, उसको ज़रूरत होती है। कलेक्टर साहब ने ये कहा था कि अगर पेशेंट के चेस्ट में 40% से ज़्यादा कफ जमा है, ऐसा उनका कहना था, प्लस उसको अगर ऑक्सीजन पे रखा गया है और वो कोविड पॉजिटिव है तो उसको ये इंजेक्शन की ज़रूरत है, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है। मेरी मदर है, उनको चेस्ट में 40% से ज़्यादा कॉन्जेशन है, 2 डोज लग चुके हैं और बाकी के डोज के लिए मैं पूरे इंदौर शहर में भटक रही हूँ। अब मुझे बताइए मैं किस अधिकारी के पास जाके खड़ी हो जाऊँ कि मुझे मेरी मम्मी के लिए वो इंजेक्शन मिल जाए। सर, मिनेश हॉस्पिटल, राउ चौराहा। इंदौर कलेक्टर की बात और साख पर बट्टा लगाते निजी अस्पताल के संचालक, जी हां, कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि रेमडेसिविर के लिए किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। मरीज अस्पताल में भर्ती हैं तो उसे वही इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन इसके विपरीत मामला बुधवार इंदौर स्वास्थ्य विभाग में सामने आया, जब एक महिला राव एक निजी अस्पताल में इंजेक्शन नहीं मिलने की शिकायत लेकर अधिकारियों के पास पहुंची। महिला ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नेताओं की अब तक की जा रही कोशिशों को नाकाम बता दिया। इंदौर स्वास्थ्य विभाग पहुंची इस महिला ने निजी अस्पताल पर सीधे आरोप लगाते हुए इंजेक्शन की कालाबाजारी करने का इशारा भी किया। जब सीएमएचओ से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने किसी की भी गलती न बताते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने की बात कहते हुए अपनी बात खत्म कर दी। अभी उनको ये बात हुई है, डॉक्टर मालाकर साहब से भी बात हुई कि कम से कम 8 इंजेक्शन उनको दिए गए और अभी बात हुई प्रशासन की उनको बाकी इंजेक्शन और सप्लाई हो जाए तो पेशेंट को कम से कम इधर उधर भटकना नहीं पड़े और पेशेंट को, अटेंडर को नहीं आना पड़े, पेशेंट को ही डायरेक्ट इंजेक्शन दिया जाए। तो जो भी सप्लाई हो रहा है वहाँ पे अस्पताल को ही सप्लाई हो रहा है। इंदौर का उदाहरण एक वानगी भर है। शहर दर शहर रेमडेसिविर की कमी प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में प्रशासन को भी इसकी कालाबाजारी रोकने और मरीजों तक रेमडेसिविर की सप्लाई सुनिश्चित करने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना काल में एक और संकट है। जिस तरह मरीजों की संख्या बढ़ रही है उस लिहाज से स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी समस्या है। न अस्पतालों में बेड मुहैया हैं। इस बीच रायपुर के इंडोर स्टेडियम को अब पूरी तरह कोरोना मरीजों के लिए अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है। 300 ऑक्सीजन बेड के साथ तैयार किए गए। मरीजों की एंट्री भी शुरू हो गई और शुरू होते ही बेड
फुल भी हो गए। जबकि बेकाबू हालात को देखते हुए इंदौर में सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। राजधानी रायपुर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम को अस्थायी कोविड अस्पताल में तब्दील किया गया है। यहाँ स्टेडियम में ही 300 बेड लगाए गए हैं और इन बेड में ऑक्सीजन की सुविधा भी मरीजों को दी गई है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर रायपुर में आज समस्या है तो ऑक्सीजन की है। आप देखिए, आज चाहे निजी हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, कहीं पर भी ऑक्सीजन बेड उपलब्ध नहीं है। लोग 2-2 लाख रुपए लेके खड़े हैं, उसके बाद भी उनको ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर, क्योंकि हॉस्पिटल सब भर चुके हैं और उसके अलावा जो निजी हॉस्पिटल हैं उनके अनाप शनाप रेट भी हैं, तो जो एक आम आदमी है, एक गरीब आदमी, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसको लेकर रायपुर नगर निगम के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा और जन सहयोग से हमने अपने स्तर पे इसको सब यहाँ पर मशीनें हमने इकट्ठा करवाई है। कन्वर्टर मशीन कहते हैं इसको, ऑक्सीजन इसमें 5 लीटर की होती है। ये करीब 7-8 घंटा काम करती है। फिर बाद में इसको थोड़ा सा करने के बाद, मतलब जो यहाँ पर मरीज आएंगे, जिनको कितने बेड अभी टोटल? अभी कंप्लीट ये मान के चलिए कि हम 140 जो ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट डला है, पहली बार हमने प्लांट डालने का काम किया है, 140 हम उसमें उपलब्ध करा पाएंगे। अब बाकी जो बचे हुए हैं 300 में, वो यहाँ पर उपलब्ध रहेंगे 160। तो ये कल हम चालू कर देंगे। टोटल बेड कितने? 300 बेड वाले वो है, 300 बेड में हम यहाँ पर चालू कर देंगे ऑक्सीजन बेड। पूरे ऑक्सीजन बेड है। स्टेडियम को अस्थायी अस्पताल के रूप में तैयार तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ कोविड अस्पताल शुरू होते ही मरीजों की भीड़ लग गई है। ये स्टेडियम जो कि कभी खिलाड़ियों के काम आता था, आज ये मरीजों के काम आ रहा है। 300 बिस्तर का अस्पताल यहाँ सरदार बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में बनाया गया है और बाहर आपको जो लोग दिखाई देंगे वो मरीजों के परिजन हैं, जो कि मरीजों के साथ पहुंचे हुए हैं कि उनको यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, वो एडमिट हो जाएं। और क्योंकि ऑक्सीजन युक्त जो बेड हैं उनकी कमी यहाँ पर महसूस की जा रही थी और इसलिए इस स्टेडियम को 300 बेड के अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया है और सरकार द्वारा इस स्टेडियम में इस तरह की व्यवस्था की गई है, इस तरह से डिज़ाइन किया गया है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। इंडोर स्टेडियम में बनाए गए इस अस्थायी अस्पताल के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महापौर एजाज ढेबर और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया की तस्वीरों को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता गौरीशंकर अग्रवाल ने इसे प्रमोशन की राजनीति बताया है। वहीं कांग्रेस महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि फोटो के साथ कोरोना से जंग के संदेश भी लिखे हुए हैं, जिसे बीजेपी के नेताओं ने नहीं पढ़ा क्योंकि वे जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि फेसबुक और ट्विटर पर घूम रहे हैं। कुछ अस्पतालों का निर्माण कर छाती पीटने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक विषय है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम को तैयार हुए 3 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था, लेकिन फोटो सेशन और उद्घाटन के चलते जानबूझ के देरी से उसका शुभारंभ हुआ और अब वहां पर अपने नेताओं को खुश करने के लिए किस तरीके से फोटो लगाकर जनता का मुंह चिढ़ाने का जो काम किया जा रहा है, ये ऐसा लगता है इस सरकार में नैतिकता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। रायपुर में कोरोना मरीजों का हाल बेहाल है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और बेड नहीं मिलने के कारण कई मरीजों की जान चली जा रही है। ऐसे समय में स्टेडियम को अस्पताल में तब्दील किया गया है, लेकिन सियासतदानों की इस मुद्दे पर भी राजनीति करना मानवता को शर्मसार करने जैसा है। लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई में जो इनकी शिक्षा लोग जो ग्रहण किया, उनके मुझे कहीं ना कहीं उसमें कमी सी लगती है। आप देखिए, अगर उसमें फ़ोटो लगाई गई है तो उनको एक संदेश भी दिया जा रहा है, उनको एस्टेब्लिश के लिए, उनको एक अच्छे उसके लिए वहाँ पर एक संदेश भी बहुत सारे लिखे हुए हैं। हमारा फोटो उद्देश्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के इस पूरे कोरोना काल में, चाहे दोनों स्ट्रोक में, फर्स्ट स्ट्रोक में भी, सेकंड स्ट्रोक में, मैं उनके उच्च नेता से लेकर नीचे नेता तक के जो सबसे नीचे का नेता है, वहाँ तक के उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसने जाके किसी मरीज के कोई हालचाल पूछा? कौन से कोविड सेंटर में लोग घूमे? कौन से ये हॉस्पिटल में घूमे? हाँ, ये घूम जरूर रहे हैं राज्यपाल के पास। इधर इंदौर में भी लगभग 2000 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार हो रहा है। राधा स्वामी सत्संग डेरा को कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने राधा स्वामी सत्संग डेरा को कोविड सेंटर बनाने का काम मंगलवार से शुरू कर दिया है। जिन लोगों के घर में आइसोलेशन में रहने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों को यहाँ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा जाएगा। नए कोविड केयर सेंटर में लगभग 2000 बेड यहाँ बनाए जाएंगे। बेसिकली कोविड केयर सेंटर का ये एरिया है और यहाँ पर माननीय जिलाधीश महोदय के मार्गदर्शन में और उनके निर्देश अनुसार 500 बेड से हम पहले कोविड केयर सेंटर का स्टार्टअप करने वाले हैं यहाँ पे।
उसी की सब तैयारियां चल रही है और कोविड केयर सेंटर में ऐसे केसेस को रखा जाता है जो मैक्सिमम एसिम्प्टोमेटिक टाइप के केसेस हैं और जिनके पास होम आइसोलेशन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, जिनके घरों में ऐसी व्यवस्था नहीं हो कि वो होम आइसोलेट हो सकें, ऐसे केसेस के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पहले फेज में 500 बेड की व्यवस्था की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल इंडिया का ये सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर होगा। राधा स्वामी ट्रस्ट की तरफ से मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इस कोविड केयर सेंटर में एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को रखा जाएगा। 50 बेड पर एक ड्यूटी डॉक्टर और 3 स्टाफ नर्स पेशेंट की देखभाल के लिए मौजूद रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से देवव्रत भगत और इंदौर से विकास सिंह चौहान की रिपोर्ट। और इधर बुधवार को कोरोना के नए मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को देश में 1,84,000 से ज्यादा कोरोना के नए संक्रमण के मामले आए और इसी वजह से एक बार फिर सुरक्षा पहले नंबर पर आ गई। सख्ती और एहतियात की चर्चा फिर तेज हो गई है। बेलगाम कोरोना, दस राज्यों में दहशत। सहमा कोना कोना। कोरोना फिर पड़ रहा रोना। जिस कहर और कोहराम से बचकर निकले थे, कोरोना के नए संक्रमण ने एक बार फिर उसी मोड़ पर पहुंचा दिया है। फिर से लोग घर लौटने लगे हैं। परीक्षाएं रद्द हो रही है। इसकी परीक्षाओं को वर्तमान में होने वाली परीक्षाओं को इसको निरस्त कर दिया है। ये 12वीं की जो छात्र हैं इसको अभी स्थगित किया है। 31 मई तक इस परीक्षा को उनका स्थगित किया है। सख्ती बढ़ाई जा रही है। जर का तुटली नाही तर ही साखळी आपल्याला पूर्ण गुरफटून गुणवरून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। आपल्याला रोजीरोटी महत्त्वाची आहेच, त्याहीबद्दल मी बोलणार आहे, पण रोजीरोटीच्या बरोबरीने आधी जीव वाचवायला पाहिजे। सवाल है कि इस बढ़ते संक्रमण को रोका कैसे जाए। के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कोविड अनुरूप व्यवहार और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क को ठीक से पहनना, अपने हाथों को साबुन से धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और भीड़ के इलाकों से बचना।